उत्तराखंड में फिफ्थ शेड्यूल की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में उत्तराखंड एकता मंच के बैनर तले हुए अधिवेशन में हजारों उत्तराखंड के लोगों ने भाग लिया। विभिन्न शहरों से आए हुए संगठन, समितियां तथा कई महान बुद्धिजीवियों ने इस अधिवेशन में भाग लिया। इस अधिवेशन में कई बुद्धिजीवियों ने अपने विचार व्यक्त किए। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल GS नेगी तथा उत्तराखंड एकता मंच के अधिवेशन में आए हुए पिथौरागढ़ के प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह रावत ने क्या कहा, आए सुनते हैं मीडिया जंक्शन में सुरेंद्र नेगी के साथ दिल्ली जंतर मंतर अधिवेशन से। मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैं देहरादून से अजय गोसाई और हनूत गोसाई के साथ अपना समर्थन दर्ज कराने यहां आया हूं और आपसे यही आग्रह करूंगा कि जिन जिनको आप मिलते हैं, हमारे उत्तराखंड के गढ़वाली कुमाऊनी भाई बहनों, उनको इसके बारे मैंने जब पहली दफा इनको सुना, एकता मंच देहरादून आए थे, मैं गया था, मुझे लगा कि ये असली चीज तो ये है, ये बातें कहां छुपी हुई थी। ज्ञान हुआ, फिर इनसे इंटरेक्शन हुई तो मुझे जानकारी हुई कि भाई ये फिफ्थ शेड्यूल बहुत गजब की चीज है। और रिवर्स माइग्रेशन का एक बात मुझे याद आया, शायद पहले किसी ने कवर किया होगा, सुरक्षा के हिसाब से भी हमारा जो राज्य है ना, एक तरफ नेपाल, दूसरी तरफ चीन है। चीन का मालूम है आपको क्या कर रहा है लद्दाख में, नीफा में क्या कर रहा है। हमारे गांव खाली हो जाएंगे तो कब वो अंदर घुस जाएंगे को पता नहीं चलेगा। तो राष्ट्रीय हित में भी ये बहुत जरूरी है कि हमारी गांव वापसी हो, उत्तराखंड वापसी हो। और उस समय गढ़वाल में एक रानी राज्य कर रही थी जिनका नाम था रानी कर्णवती। तो रानी कर्णवती के जो राजकुमार थे उनकी आयु थी 7 वर्ष। उनका नाम था पृथ्वीपत शाह। तो नजावर खान ने सोचा, चूंकि एक महिला राज्य कर रही है तो गढ़वाल राज्य पर अधिकार करना बड़ा आसान होगा। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि गढ़वाली सैनिक कितने बहादुर हैं। उन लोगों ने नजावर खान को बुरी तरह से पराजित किया और इस तरह से मुगल शासकों की जो इच्छा थी कि गढ़वाल और कुमाऊं पर उनका राज्य स्थापित हो जाए, वो संभव नहीं हो सका। तो इस तरह से आप देखेंगे कि किसी भी क्षेत्र में कुमाऊं और गढ़वाल का योगदान जो है वो अद्वितीय है। इट इज अनपैरेलल्ड, इट इज यूनिक। और इसीलिए मैं पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का हूँ और मेरे गांव में तो लगभग मैं और मेरे भाई के अलावा हम लोगों को समझते कि बहुत ही कोई बेकार लोग हैं। तो हम दोनों के अलावा सब आर्मी में हैं। और अगर आप उनसे बात करो तो वो लोग कहते हैं, मतलब मैं उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कह रहा हूँ, How can a man die better? How can a man die better by facing fearful odds for the ashes of his father and the temples of his gods? तो ये हमारे लोगों के बारे में है, हमारे उत्तराखंडियों के बारे में कि हम शक्ति के उपासक हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों में एक हीन भावना है। हमारे जो पूर्वज थे वो लोग थे खस। उत्तराखंड में सबसे अधिक जाति जो है वो खस जाति की है। खस ठाकुर भी होते हैं, खस ब्राह्मण भी होते हैं और ये सब लोग आए हैं सेंट्रल एशिया से। तो खस जो वॉरियर्स हैं, खस जाति जो है ये बहुत ही बहादुर जाति है। आपके अन्य क्षेत्रों में तो गढ़वाल का जो रम्माण नृत्य है, रम्माण के बारे में आपको मालूम ही है कि जोशीमठ के सामने 3 गांव जो हैं पैखंडा घाटी में, वहां पर से रम्माण जो नृत्य है ये प्रारंभ हुआ था। रम्माण जो है इसके बारे में लोगों ने ये कहा है, जो रम्माण पे जिन्होंने अध्ययन किया है, जिन इतिहासकारों ने, उनका कहना है कि इट इज अ फोक थिएटर ऑफ रामायण। तो रामायण का आंचलिक प्रस्तुति या आंचलिक अभिव्यक्ति जो है वो रामायण है और ये अद्वितीय है। और शायद आपको मालूम ही होगा कि यूनेस्को ने इसे अपनी कल्चरल हेरिटेज में स्थान दिया है।
यूनेस्को ने, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने जो हमारे गढ़वाल का नृत्य है रम्माण, उसको उन्होंने संरक्षित किया है, विशेष स्थान दिया है, विशेष दर्जा दिया है और इसको उन्होंने स्क्रिप्ट किया है रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। मानवता की जो शंकर जी का नाम आपने सुना होगा, उदय शंकर जी ने अल्मोड़े में एक केंद्र भी खोला था, एक आर्ट सेंटर उन्होंने खोला था, जहाँ पर क्या कहते हैं गुरुदत्त जो फिल्म डायरेक्टर थे, रविशंकर जो सितार वादक थे, इन लोगों को वहाँ पर ट्रेन किया गया था। तो उदय शंकर जो है उनको कुमाऊनी रामलीला बहुत पसंद थी और उन्होंने जो अपनी पहली पिक्चर बनाई थी जिसको कहते हैं कल्पना, जिसका स्क्रिप्ट राइटिंग की थी सुमित्रा नंदन पंत जी ने, जो कवि थे प्रसिद्ध, उसमें उन्होंने जो रामलीला का म्यूजिक है, जो रामलीला की ड्रमिंग है और जो उसका रिदम है, उस सब को उन्होंने अपनी फिल्म में, अपने संगीत में दिया था। इसी तरह से मधुमती पिक्चर में भी कुमाऊनी म्यूजिक को परिलक्षित किया गया है। अगर आपने गाना सुना होगा, दैया रे दैया चढ़ गए पापी बिछुआ, ये गाना जो है ये मूल रूप से कुमाऊनी गाना है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हर क्षेत्र में उत्तराखंड के लोग आगे हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि भारत में पहला नोबेल प्राइज किसको मिला था? Who was the first Nobel laureate of India? मुझे मानना आप सब कहेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को ही कहेंगे ना, लेकिन आप गलत हैं। पहला नोबेल लॉरिएट जो है वो थे रोनाल्ड रॉस, जिनका जन्म 1857 में अल्मोड़ा नामक स्थान में हुआ और वो अल्मोड़े के निवासी थे और उन्हें अल्मोड़ा से बड़ा लगाव भी था और उनके पिताजी लेफ्टिनेंट जनरल थे और वो चाहते नहीं थे कि वो अपने लड़के को बाहर भेजें, लेकिन 1857 में जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, इसके कारण उन्हें विदेश भेजना पड़ा। तो खैर रोनाल्ड रॉस के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन ये कहूँगा कि रोनाल्ड रॉस मरते दम तक अल्मोड़ा को याद करते थे और उनकी एक पोएम है, उसकी लास्ट लाइन है, अल्मोड़ा आई लव दी। तो आप ये समझ सकते हैं कि उत्तराखंड का कितना बड़ा योगदान है